मेरे देशवासियों और नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटक के हुबली के अंदर आपने फिर झूठों की बरसात लगा दी, झूठे बयानों की बरसात लगा दी। आपने कहा कि मैं देश में संपत्ति का सृजन कर रहा हूं। पिछले 4.5 साल के अंदर 27 लाख करोड़ का जो देवा आपने दे दिया है, ये संपत्ति का विनाश कर रहे हो आप, सर्जन नहीं कर रहे हो। इतना देवा तो कौन करता है? जो आदमी घर का मुखिया होता है वो कमाता नहीं है, कामचोर होता है और बाहर से पैसे लेके अपना परिवार चलाता है, और ये पैसा तो उसके बेटे को ही भरना पड़ता है। ऐसा काम आपने किया है। घर का मुखिया यही काम करता है। आप कहते हो मैं बच्चों की ओर ध्यान देता हूँ, बच्चों के आरोग्य की ओर ध्यान देता हूँ। आप तो कम पढ़े हो या नहीं पढ़े बिगर के हो, आपका दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं। देश के बच्चे को बड़ा करने के अंदर सबसे पहले आरोग्य सेवा चाहिए। आपको पता है कि आपकी भारत सरकार ने बच्चों के लिए कितना ध्यान दिया है? भारत के अंदर 5,000 बच्चों के पीछे एक पीडियाट्रिक्स डॉक्टर नहीं है। जो आपको पता नहीं है, आपके आसपास जो सचिव नाम के चमचे घूमते हैं उनको भी पता नहीं है। तो ये बातें रहने दो कि मैं बच्चों के लिए ध्यान दे रहा हूँ। बेरोजगार लोग बढ़ गए हैं और आप बोलते हो मैं युवा लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। क्यों झूठ बोलते हो? अभी महाराष्ट्र के अंदर सफाई कामदार, तमिलनाडु में सफाई कामदार के लिए MBA MCA करने वाले लोगों ने अप्लाई किया है। अगर आपने युवाओं के लिए रोजगार खड़ा किया होता तो ये नहीं होता। ऑक्सीजन के हिसाब से छोटे छोटे बच्चे उत्तर प्रदेश में कितने मर गए योगी के राज में। ये आपकी गंदी नीति है। आप ऐसा बोलो नहीं कि मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और वृद्धों के लिए काम करता हूँ। आपने इतना गंदा काम किया है। हम जैसे सीनियर सिटीजनों का बीमा का पेंशन आपने पर आदमी 5-5, 7-7 हजार रुपया बढ़ा दिया है, और ऊपर से बेशर्मी की तरह 18% GST ले रहे हो। सरकारी अस्पताल में जाओ, कौन सी अस्पताल में 100% दवाई मिलती है? इतना झूठ क्यों बोलते हो? देश को चूना लगाने की बात मत करो। छोटे बच्चे हुए, महिला के रेप हुए, युवाओं की रोजगारी हुई या बूढ़े आदमी हुए, किसी को आपने बख्शा नहीं है। देश की रक्षा करने वाले आर्मी तक को आपने छोड़ा नहीं है, और आप बोल रहे हो कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। इतना झूठ मत बोलो। आपके कारण रोज कितने किसान खुदकुशी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 27 लाख करोड़ का देवा 4.5 साल में किया। उसके पहले 65 साल के अंदर सिर्फ 54 लाख करोड़ का देवा था। आपने 49% देवा बढ़ा दिया है, और आप बोलते हो मैं देश के लिए अच्छा काम करता हूँ। और आप इस विपक्ष को खराब कहते हो तो इकट्ठा खड़ा करके सबको गोलियां मार दो। आपको पता नहीं है इसमें से 90% कोहिनूर जैसे हीरे हैं जो आपसे 25-25 गुना कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं काम की, जिसको आप कोस रहे हो। और आज भी आपकी सरकार में कितने आदमी कांग्रेस के पड़े हैं, तभी तो आपकी सरकार थोड़ी थोड़ी चलती है। आपको पता है, आप खुद जानते हो कि मैं एक ग्राम पंचायत का सभ्य होने की लायकत भी आप में है, आपको खुद को पता है, पर आप बन के बैठे हो अडवाणी की मेहरबानी से। आपका जाहिर जीवन में कौन सी सेवा की थी? जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने इसके पहले समाज के लिए आपने कौन सा काम किया है? 2-4 काम गिनवा के दे दो कि मैंने समाज के लिए ये कहा है। सिर्फ लोगों पे उंगलियां की है, सिर्फ लोगों पे उंगली की है। आपकी डायरी खोल दो ना कि 1968 से 1985 तक के आपके काम जाहिर कर दो। आपके एड्रेस प्रूफ क्यों नहीं थे? भले सरकार में उसी टाइम नहीं था, एड्रेस प्रूफ पर आप कहाँ रहे? हर जगह पे एक ही बात की है, यहाँ मेरा नाता है, यहाँ मेरा नाता है। लेकिन सच्ची बात जाहिर कर दो, डिग्री से लगा के 1985 तक की, कि घर छोड़ने के बाद क्या किया क्या नहीं। जाहिर में बात कर दो। 4-5 पत्रकारों के बीच में थोड़ा मेरे साथ भी आ जाओ, आधे घंटे हम आमने सामने बात कर लेते हैं लाइव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
पूरे देश पे उंगली मत करो, अपना खुद का देखो और देश को इतना क्यों बेवकूफ बना रहे हो। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, झूठ बोलना बंद करो। अगर आप में दम है तो 100 साल शासन करो, पर झूठ बोलना बंद कर दो। नरेंद्र मोदी जी